जहां दोस्तों राजस्थान की 50 निकाय पर जो है रिजल्ट आ चुके हैं सामने। इसके अलावा असम के बीटीसी इलेक्शन 40 सीटों पर भी रिजल्ट सामने आ चुके हैं और किसको कितना नुकसान और किसको कितना फायदा हुआ है, सारे आंकड़े और बड़े आंकड़े देने वाले हैं, क्योंकि ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए। राजस्थान और असम चुनाव 2021 विधानसभा चुनाव से पहले बीटीसी इलेक्शन जो हुए उसको सेमीफाइनल की तरह माना जा रहा है और इस पर जो है बड़ी कामयाबी बीजेपी के हाथ लगी है। जहां दोस्तों यहां पर बात करें बीटीसी इलेक्शन 2020 के लिए बीजेपी ने 9 सीटें यहां पर जीत ली है और इससे पहले 2015 में यह चुनाव हुआ था, उसमें बीजेपी ने सिर्फ 1 सीट जीती थी। इसके अलावा हैदराबाद में भी बीजेपी ने बड़ा खेल किया है और यहां पर भी बीजेपी 4 से 48 तक पहुंची और असम में अगले साल चुनाव होने हैं और इससे पहले इस चुनाव को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था और बीजेपी ने यहां पर 1 से बढ़कर 9 सीटों पर जीत हासिल की है। इसके अलावा अगर बात करें तो बीटीसी चुनाव में बीपीएफ पार्टी ने 17 सीटें जीती है। इससे पहले इन्होंने 20 सीटें जीती थी, यानी 3 सीटों का नुकसान इन चुनाव में हुआ है। और इसके अलावा अगर बात करें तो यहां पर यूपीपीएल पार्टी ने 12 सीटें और बीजेपी ने 9 सीटें यहां पर हासिल की है। इसके अलावा कांग्रेस और यहां पर निर्दलीयों को 1 सीट यहां पर हाथ लगी है। कांग्रेस को यहां पर बड़ा झटका, यानी असम विधानसभा चुनाव 2021 में अभी से तस्वीर साफ होने लगी है, आखिर किसके लिए कितना यहां पर फायदा हुआ है। हालांकि बीटीसी चेयरमैन के लिए 21 सदस्य की जरूरत है और यह आंकड़ा किसी ने भी प्राप्त नहीं किया है। और यहां पर बात करें तो अब क्या होने वाला है, यहां पर इसके लिए भी बहुत जल्द आपको ताजा आंकड़े देने वाले हैं। इसके अलावा बात करें दोस्तों राजस्थान के निकाय चुनाव यानी 50 निकाय चुनाव पर रिजल्ट सामने आ रहे हैं और यहां पर बात करें तो काफी बड़ा उलटफेर है और राजस्थान में आने वाले समय में क्या होगा, ये 50 निकाय चुनाव भी काफी महत्वपूर्ण। इससे पहले जो यहां पर पंचायत चुनाव हुए थे यहां पर बीजेपी ने बाजी मारी थी और अब 50 निकाय चुनाव पर रिजल्ट सामने आ चुके हैं। यहां पर बात करें सरोई आबू रोड नगर पालिका चुनावी परिणाम, कुल 40 वार्डों की बात करें तो 40 में से भाजपा ने 21 और कांग्रेस को 11 वार्ड हाथ लगे, जबकि निर्दलीय को 8 वार्ड यहां पर हाथ लगे हैं। यहां पर बीजेपी का पलड़ा भारी रहा। यहां पर खैरथल नगर पालिका के लिए कांग्रेस को 14 वार्ड तो बीजेपी को 13 और निर्दलीय को 8 वार्ड हाथ लगे हैं। यहां पर किशनगंज की बात करें तो यहां पर इस पालिका के लिए और बीजेपी को 10 तो कांग्रेस को 8 और निर्दलीय के 7, यहां पर भी बीजेपी ने बाजी मान ली है। तिजारा नगर पालिका के लिए कांग्रेस को 3 वार्ड तो बीजेपी को 2 वार्ड और निर्दलीय को 19 और सीपीआई को 1 वार्ड हाथ लगा है। खैरली नगर पालिका के लिए आंकड़ों की बात करें तो कांग्रेस को 8 और बीजेपी को 13 और निर्दलीय को 4 वार्ड हाथ लगे, यानी यहां पर भी बीजेपी ने खेल कर दिया है। राजगढ़ के लिए कांग्रेस को 1 और बीजेपी को 14 और निर्दलीय को 20 वार्ड। बहरोड नगर पालिका के लिए कांग्रेस को 18 तो बीजेपी को 8 और निर्दलीय को 9 वार्ड हाथ लग चुके हैं। यहां पर जयपुर की 10 निकायों में से जो चुनाव रिजल्ट आए हैं कि 10 में से कांग्रेस को 6 और 4 पर बीजेपी को जीत हाथ लगी है। भरतपुर जिले की 255 वार्डों में से अगर बात करें तो 187 पर निर्दलीय, 45 पर भाजपा और 22 पर कांग्रेस, 1 पर बसपा की जीत हुई है। धौलपुर नगर के लिए यहां पर कांग्रेस और बीजेपी में काफी कांटे की टक्कर दिखी और 22 पार्षद जीते हैं और बसपा का 1 और 15 निर्दलीय निर्वाचित हुए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो राजाखेड़ा के लिए 20 वार्डों में कांग्रेस को 11, भाजपा को 1 और बसपा को 3 और निर्दलीय यहां पर जीते हैं। बड़ी नगर पालिका में अगर बात करें तो कांग्रेस को 26, भाजपा को 3 और निर्दलीय ने यहां पर 16 पर जीत हासिल की है। सवाई माधोपुर नगर परिषद की 27 वार्डों में से यहां पर कांग्रेस को 22 तो भाजपा को 1 और बसपा को 10 निर्दलीय यहां पर जीते हैं। गंगानगर सिटी के 60 वार्डों में से भाजपा को 27, कांग्रेस को 21 और निर्दलीय यहां पर निर्वाचित हुए हैं। करौली नगर परिषद चुनाव में कांग्रेस को 15 और भाजपा को यहां पर 15 और निर्दलीय 25 सीटों पर जीते हैं। इसके अलावा हिंडौन नगर परिषद चुनाव की 60 सीटों पर भाजपा ने 18 और कांग्रेस ने यहां पर 13 और बसपा 1 और निर्दलीय ने 28 सीटों पर यहां पर जीत दर्ज की है। यहां पर टोंडा भीमनगर पालिका चुनाव में 25 सीटों में से भाजपा ने 5 और कांग्रेस को 14 और 6 निर्दलीयों ने यहां पर चुनाव जीता है। जोधपुर जिले के बड़ला यहां पर भाजपा और पिपाड़ में कांग्रेस का वोट बनना तय माना जा रहा है। इटावा नगर पालिका में भाजपा ने 16 व कांग्रेस से 10 सीटों पर जीत हासिल की है। रामगंज मंडी में कांग्रेस की जीत हुई है और झालावाड़ नगर परिषद में भाजपा का वोट बनना तय है। तो बहुत जल्द यहाँ पर 50 निकाय को भी रिजल्ट देने वाले हैं। इसके अलावा असम में भी बड़ा खेल यहाँ पर हुआ है। कांग्रेस ने 1 और बीजेपी ने 9 सीट यहाँ पर हासिल की हैं। यानी कहीं ना कहीं जो यहाँ पर हैदराबाद हो या फिर राजस्थान पंचायती चुनाव हुए हो या फिर यहाँ पर बात करें
तो जिस प्रकार से यहाँ पर बीटीसी इलेक्शन असम में आंकड़े देखने को मिले, इससे साफ अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी का इन स्थानीय निकाय चुनाव या फिर नगर निगम चुनाव में यहाँ पर पलड़ा भारी रहा है। तो दोस्तों आने वाले समय में मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो केरल और जम्मू कश्मीर में भी यहाँ पर नगर निगम के चुनाव किए जा रहे हैं। इस पर भी बहुत जल्द आपको ताजा अपडेट देने वाले हैं, तो प्लीज अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं और सटीक विश्लेषण और सटीक जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।